नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं केशव। आईपीएल 2025 का छठा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के बीच में खेला गया और देखा हमने कि किस तरीके से ये मुकाबला पूरे 40 ओवर के दौरान केकेआर की गिरफ्त में रहा। राजस्थान रॉयल्स जो पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से बुरी तरीके से हार के गई थी, यानी 44 रन से हार हुई थी। तकरीबन 286 रन उसके गेंदबाजों ने खाए थे। हालांकि उस मैच में हमने देखा कि राजस्थान के बल्लेबाजों ने भी थोड़ी सी फाइट दिखाई और ये मुकाबला थोड़े अंत तक ले गए और 240-244 रन के आसपास उन्होंने भी बनाए थे। लेकिन जो बीते दिन का मुकाबला हुआ उसमें राजस्थान रॉयल्स पूरी तरीके से खोई हुई नजर आई। एक तरीके से कह सकते हैं कि पिछले सीजन का जो जो कह सकते टच था उसका कह सकते जो शैडो है इस सीजन में दिखाई दिया और उसकी ने कई ऐसे गलतियां की, कई ऐसे चीजें की हैं जिस वजह से उसकी हार हुई। मतलब चाहे बल्लेबाजी की बात कर ले चाहे गेंदबाजी की बात कर लें, केकेआर ने कभी भी राजस्थान रॉयल्स को पूरे मुकाबले में टिकने नहीं दिया, सामने नहीं आने दिया। पहले तो गेंदबाजी की जो उसके स्पिन गेंदबाज थे, मसलन वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो उन्होंने 13 अपने 4 गेंदबाजी में 13 बॉल डॉट दिए डाले और 17 रन दिए, 2 विकेट लिए। और उनकी उसके अलावा जो उनके स्पेंसर जॉनसन थे उन्होंने जिस तरह गेंदबाजी की या अन्य गेंदबाजों ने जिस तरीके से गेंदबाजी की उसने के मतलब राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों को बांध के रखा। वो हालांकि लास्ट में कह सकते हैं कि थोड़ी सी धुरे धुरे ने फाइट दिखाने की कोशिश की। बाद में हमने देखा किस तरीके से जोफ्रा आर्चर ने 2 छक्के लगाए जिस वजह से 151 तक राजस्थान रॉयल्स की टीम पहुंचने में कामयाब रही। हालांकि इस मैच की बात करें तो इसमें राजस्थान रॉयल्स की हार की कई वजह हैं। आप भी बता सकते हैं कि क्या वजह है, लेकिन जो हमने एनालाइज करने की कोशिश की है, क्योंकि हम आपको हर दिन एक कह सकते हैं कि एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, डिटेल्ड वीडियो के साथ आएंगे कि उस बीते दिन मैच में हार के क्या वजह रहे, कौन हीरो रहे और कौन विलन रहे। देखिए, हार की में तो हीरो एक होता है, लेकिन टीम में जो टीम की जो हार होती है उसमें कई विलन होता है। राजस्थान रॉयल्स के भी जो पारी है उसमें कह सकते हैं कई विलन रहा है और हम आपको एक एक करके बताते हैं कि क्या वजह रही कि राजस्थान रॉयल्स बीते दिन तकरीबन 8 विकेट से हार गई और किस तरीके का करिश्माई प्रदर्शन क्विंटन डिकॉक ने किया जिस वजह से राजस्थान रॉयल्स एक तरीके से पूरे मैच में सोई नजर आई और उसे एक उठने का मौका नहीं दिया, चाहे केकेआर के बल्लेबाजों ने और पहले गेंदबाजों ने। तो हम एक एक करके नजर डालते हैं कि क्या वजह रही राजस्थान रॉयल्स की मतलब हार की, केकेआर की जीत की। देखिए, ये मैच गुवाहाटी में खेला गया था। राजस्थान ने 20 ओवर में 151 रन पे 9 विकेट के नुकसान पे 151 रन बनाए थे और ये आसान चीज नजर आ रहा था। आंद्रे रसेल है, क्विंटन डिकॉक है, मोइन अली है, सुनील नरेन नहीं खेल पाए थे, लेकिन कह सकते हैं कि उनका एक मतलब जो उनकी पारी रही गेंदबाजी की काफी खतरनाक थी, काफी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की, लेकिन बैटिंग में वो थोड़ी सी नहीं चले। इस वजह से भी कह सकते हैं कि दूसरा विकेट उनका रन आउट हो गया, वरना केकेआर ने फुली तौर पे पूरे कंट्रोल तरीके से इस मैच को खेला और जीता। क्विंटन डिकॉक ने 97 रनों की पारी खेली, 17.3 ओवर में उन्होंने मैच को खत्म कर दिया और जिस तरह की तूफानी कंट्रोल्ड पारी डिकॉक की थी उसके बाद कहा जाता है कि उनको क्यों हाईली रेट किया जाता है ये कल दिख गया। देखिए, इसमें ये तो हुई केकेआर की जीत की बात, जो किसकी वजह से, हीरोइक प्रदर्शन की वजह से उनकी जीत हुई। लेकिन जो इस मैच में राजस्थान ने गलती की है उसमें है कुछ, जैसे संजू सैमसन नहीं खेल रहे हैं क्योंकि उनको बीसीसीआई की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली है और वो कह सकते हैं कि उनको विकेट कीपिंग और फील्डिंग की इजाजत नहीं है। ऐसे में कह सकते हैं कि कप्तानी की जिम्मेदारी जो है रियान पराग के ऊपर है। रियान पराग बहुत युवा है, वो कप्तानी इस हाई टेंस मुकाबलों में करने लायक किस तरीके से है, किस तरीके से उनको कप्तानी दी गई है, इस पे तो बाद में बात होगी। लेकिन जिस तरीके से वो कप्तानी के दबाव में न बल्लेबाजी कर पा रहे हैं और नहीं कह सकते हैं कि कोई इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं, तो कह सकते हैं और नहीं रोटेट कर पा रहे हैं, तो ये भी बताने के लिए काफी कह सकते हैं कि है कि रियान पराग जो इस मैच में आरआर के कप्तान थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया। उनकी कप्तानी में गेंदबाजों का सही तरीके से रोटेशन नहीं हुआ जिस वजह से हमने देखा कि मध्य ओवर में स्पिनरों को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया और एक तरीके मौका मिला, कह सकते हैं कि केकेआर को, क्विंटन डिकॉक को, अजिंक्य रहाणे को पैर जमाने का। बाद में अंगड़ी रघुवंशी ने
जिस तरीके से उनका साथ दिया भी बताने के लिए है। बल्ले से भी रियान पराग ने तो महज 25 रनों की पारी की 15 गेंदों में। हालांकि जिस तरीके से वो आउट हुए, एक हाथ छक्का लगा रहे हैं, बाद में जल्दी आउट हो जा रहे हैं, ये भी बताता है कि उनकी नाकामी टीम को मजबूत स्कोर तक मतलब नहीं ले जा सकी। यशस्वी जायसवाल अच्छी शुरुआत के बावजूद आउट हो जाना, ये गैर जिम्मेदार मारना, ये बताता है कि उनमें ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी का अभाव है। इस बड़े मौके पे जब उनके पास मौका था कि टीम को अच्छी शुरुआत मिली है तो उसको कैसे निभाते। उन्होंने 24 गेंदों में 29 रन बनाए, लेकिन पावर प्ले के बाद वो मोइन अली की गेंद पे आउट हो गया। जायसवाल अगर अपनी पारी को आगे बढ़ाते तो आपको पता चलता कि किस तरीके से राजस्थान कुछ मजबूत स्थिति में होती। लेकिन राजस्थान की जो बल्लेबाजों अन्य बल्लेबाजों की तरह यशस्वी जायसवाल ने भी एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने भी जिम्मेदारी भरी पारी नहीं खेली और जल्दी आउट हो गए। उन्होंने 24 रन बना लिए थे, हालांकि रन बॉल है 29 गेंदों में, लेकिन जिस तरीके से वो आउट हुए, हर्षित राणा को कैच दे बैठे, ये बताता है कि उनमें अभी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। संजू सैमसन भी हालांकि पहले मैच उन्होंने जो 66 रन बना के फॉर्म में दिखे थे, लेकिन जिस तरीके से इस मैच में वो आउट हुए, महज 13 गेंदों पे वैभव और गेंद पे बोल्ड हो गया, ये बताता है कि उनमें अभी भी जो विकेट और उनके बल्ले के बीच में जो खाई है या कह सकते हैं जो गैप दिखता है, उस अभी भी नहीं उभर पाए हैं और लगातार वो बोल्ड होते नजर आ रहे हैं और स्लिप में आउट होते हैं, जिससे मध्यक्रम पे उनके आउट होते ही मध्यक्रम एक तरह से चरमरा गया और हमने देखा कि रन गति पे कितना असर पड़ा। तो इस मैच के जो विलन के तौर पे कहें संजू सैमसन की, कम से कम उन पे फील्डिंग का दबाव नहीं, कप्तानी का दबाव नहीं है, तो कम से कम उनको टिक करके खेलना था। मध्य ओवरों की बात करें तो स्पिन के खिलाफ बल्लेबाजी को खत्म। आरआर की बल्लेबाजी में मध्य ओवर में केकेआर के स्पिनरों ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की। वरुण चक्रवर्ती ने 17 रन देके 2 विकेट लिए थे और वहीं मोइन अली ने 4 ओवर में 23 रन देके 2 विकेट लिए और उनके सामने ऐसा लगा कि देखिए 17-3-20 10-30-40 यानी कि 40 रन महज 2 स्पिनरों ने दिए और 4 विकेट जो आप पूरी तरीके से कह सकते हैं झटक लिए। जो उनके मेन बल्लेबाज थे उनकी कमर तोड़ दी, यानी 40 रन पे 4 विकेट स्पिनरों ने लिए, यानी कि जो उनके स्ट्राइक मोइन अली हैं और वरुण चक्रवर्ती हैं। और इस विकेट पे मान लीजिए सुनील नारायण होते तो क्या कुछ होता। 67 के एक से 82 पर 5 तक का स्कोर हो गया, यानी कि अगर फॉलो विकेट देखें तो 33 पर पहला विकेट गिरा था संजू सैमसन का, 67 पे 2 विकेट गिरा था, उसके बाद दूसरा विकेट गिरा था, यानी कि 67 तक 1 विकेट था, 67 पे दूसरा विकेट गिरा, उसके बाद 69 पे तीसरा यशस्वी का, 76 पे 4 विकेट हसरंगा का, 82 पे 5 विकेट गिरा, यानी कि मतलब महज 10 से 15 रन के स्कोर पर 4 विकेट जिस तरीके से राजस्थान ने गंवाया, जिसमें नीतीश राणा 2 रन, वनिंदु हसरंगा 5 रन और सिमोन हटवाई 8 रन पे बना करके उस हफ्ते में आउट हुए। ये बताता है कि किस तरीके से राजस्थान की टीम जो उनका मध्यक्रम था वो किस तरीके से केकेआर के स्पिनर्स के सामने लड़खड़ा गया। यह पतन मतलब राजस्थान को के लिए एक तरीके से आखिरी कील साबित हुए और उनका एक तरीके से कबारा निकल गया। जोफ्रा आर्चर किसी तरीके से इंपैक्ट डालने में नाकाम साबित हो रहे हैं। जोफ्रा आर्चर के बारे में कहें तो उनके बारे में कहा जाता है कि जोफ्रा आर्चर ने जिस तरीके से गेंदबाजी की है उस वजह से काफी नुकसान हो रहा है या वो काफी महंगे साबित हो रहे हैं। अगर एक स्टैट्स आपको पढ़ करके बताएं कि जोफ्रा आर्चर ने 6.3 ओवर की गेंदबाजी की है इस आईपीएल में, उन्होंने 109 रन कंसीड किए हैं और इसमें नॉन बैटर्स जो कह सकते हैं जो इंग्लैंड से नहीं आते हैं उन्होंने जो रन मारे हैं इनके ऊपर, उसमें सबसे ज्यादा 8 गेंदों में 28 रन मारे हैं क्विंटन डिकॉक ने। ईशान किशन ने 10 गेंदों में 27 रन मारे हैं इनके खिलाफ। हेड ने 22 रन मारे हैं 6 गेंदों में, यानी 1 ओवर में 6 रन। उसके बाद क्लासन ने 4 गेंदों में 13 रन, नीतीश राणा ने 5 गेंदों में 11 रन, यानी कि मोइन अली जो सिर्फ इंग्लैंड से आते हैं उन्होंने सिर्फ 7 गेंदों में 1 रन, यानी कि जो उनका कह सकते हैं एक इम्पैक्टफुल बॉलिंग थी वो मोइन अली के खिलाफ, जो काफी पहला डेब्यू था केकेआर के लिए, तो काफी संघर्ष करते नजर आए थे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जोफ्रा आर्चर की जो नाकामी है उस वजह से भी मतलब केकेआर की मतलब सॉरी राजस्थान रॉयल्स की जो नाकामी है वो या हार का सिलसिला है वो जारी है। रेयान पराग के साथ हालांकि एक मोमेंट हुआ था जब ऐसा लगा था कि फैन उनके पास आए थे, तो एक कह सकते हैं फैन मोमेंट बना था, लेकिन उनकी कप्तानी अपना प्रभाव छोड़ पा रही है, न कुछ छोड़ पा रही है। जिस तरीके से कल वैभव अरोड़ा
या कह लें कि वरुण चक्रवर्ती, मोइन अली ने जिस तरीके की गेंदबाजी की, उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि राजस्थान रॉयल्स की विकेट डूब गई। तो 3-4 वजह जो हमने बात की या 5 वजह बात की, हम कह सकते हैं जो विलन रहे इस मैच के। ये अलग बात है कि क्विंटन डिकॉक की हीरोइक प्रदर्शन था। उन्होंने जिस तरह की पारी खेली, जिस तरीके का उनका रिकॉर्ड रहा है साउथ अफ्रीका के लिए, वो तो अपने आप में है ही। लेकिन जिस तरीके से वो कल की पारी उन्होंने खेली, जिम्मेदारी भरी पारी थी, 97 रनों की पारी थी, और वो बताता है कि वो क्यों चोटी के बल्लेबाज माने जाते हैं, दुनिया की चोटी के बल्लेबाज माने जाते हैं। और इस मैच में हमने देखा किस तरीके से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। जब मोइन अली आउट हो गए, रहाणे आउट हो गए, लेकिन वो डटे रहे और उन्होंने अंग्रेज रघुवंशी के साथ आखिरी तक मतलब कह सकते हैं पारी खेली और केकेआर को जीत तक ले गए। यानी कि कोई भी मौका राजस्थान रॉयल्स के लिए नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के जो राजस्थान की हार की वजह है, उसमें तो यह है कि एक अनुभव की कमी। जॉस बटलर को उन्होंने रिलीज कर दिया था, ट्रेंट बोल्ट को उन्होंने रिलीज कर दिया था, चहल को रिलीज कर दिया था। ये बताता है कि उनके जो आधार स्तंभ थे उसको ही उन्होंने रिलीज कर दिया, और उसकी वजह ये हुई कि कल राजस्थान पूरे मैच में कहीं नहीं लौटी। और जोफ्रा आर्चर की जो नाकामी है, रन कंसीड करने की जो उनकी खासियत है, एक तरीके से कह सकते हैं कि पिछले मुकाबले में भी तकरीबन जोफ्रा आर्चर ने कितने रन दिए, एक बार आपको बता दूं देख करके मेरे थोड़ा सा। हाँ, जोफ्रा आर्चर ने एक तरीके से पूरी पारी में 33 रन दिए और पिछले इनिंग में 76 रन दिए। यानी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने 76 रन दिए थे और कल उन्हें 33 रन दिए और 13 की इकोनॉमी रही, और तकरीबन 6.5 ओवर के आसपास में उन्होंने 109 रन दे चुके हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा क्विंटन डिकॉक हैदराबाद के खिलाफ है। ट्रेविस हेड ने भी उनके खिलाफ काफी रन स्कोर किए हैं, वो भी कम गेंदों में। ये बताता है कि जोफ्रा आर्चर को सोचना होगा कि इतने रन कंसीड कर रहे हैं विदाउट विकेट। ये कह सकते हैं कि एक तरीके से राजस्थान की जीत और राजस्थान के जो प्रदर्शन है उस पर भारी पड़ रहा है। और बीते सीजन भी हमने देखा था किस तरीके से रन खा रहे थे। अभी हमने देखा कि वो भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, चैंपियंस ट्रॉफी में भी इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे थे। तो कुल मिलाकर के राजस्थान की जीत सॉरी हार की जो वजह रही, उसमें रेयान पराग की जो कप्तानी कह सकते हैं इम्पैक्टफुल नहीं रही, उनकी पारी भी इम्पैक्टफुल नहीं रही। संजू सैमसन से एक और पारी की उम्मीद थी, वो भी नहीं रही। और जिस तरीके से आउट हुए कह सकते हैं उस मैच में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वो पहले विकेट के रूप में आउट हुए, लेकिन जिस तरीके से 67 पे 1 विकेट था और 85 रन जाते जाते 83 रन जाते जाते 5 विकेट हो गया, ये बताता है कि राजस्थान की मध्य क्रम में डेप्थ नहीं है। दूसरी बात मतलब तीसरी बात ये कह लें कि स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ जो मतलब संघर्ष है राजस्थान के बल्लेबाजों का, वो भी काफी निराशाजनक है। काफी मतलब ये बढ़ता ही जा रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ भी हमने देखा था, कल के मैच में हमने देखा। तो चौथी बात जोफ्रा आर्चर की बात हो गई। तो तमाम जो और जिस तरीके से श्रीलंकन गेंदबाज है बरिंदु हसरंगा या मही तीक्ष्णा जो है, महेश तीक्ष्णा, उनकी भी जो इम्पैक्टफुल बॉलिंग नहीं थी, इस वजह से भी राजस्थान की हार हुई। तो कुल मिलाकर के ये 4-5 फैक्टर्स रहे, 4-5 विलन कह सकते हैं कि वो साबित हुए, जो राजस्थान की हार सुनिश्चित हो गई। और आने वाले मुकाबले में किस तरीके से रिकवर करते हैं, किस तरीके से जो आर्चर वाले फैक्टर को वो डील करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है राजस्थान रॉयल्स के प्रदर्शन को लेकर के? आप किन्हें मानते हैं राजस्थान की हार के 5 विलन? आप किसे फैक्टर मानते हैं? केकेआर की जीत पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें कमेंट करके। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।